हाय गाइज, आफ्टर द अमेजिंग रिस्पॉन्स ऑन द शॉर्ट वीडियो आई थॉट टू मेक अ लॉन्ग वीडियो। और मैंने उस शॉर्ट्स में जो टीचर्स के बारे में नहीं बताया गया, कमेंट सेक्शन ऑब्जर्व किया जहाँ पे मैक्सिमम लाइक थे। मतलब इन शॉर्ट मुझे वो टीचर्स के बारे में नहीं मालूम था। मैं यूट्यूब पे जाके वो टीचर्स के लेक्चर्स देखे। मैंने जेन्युइनली यहाँ पे मैंने टॉप 10 बेस्ट टीचर्स की लिस्ट बनाई है, जहाँ मैं अभी आपको बताऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, एज यूजुअल गरिमा मैम मेरी तो पर्सनली फेवरेट थी। एंड मेरे टाइम पे तो बॉटनी जूलॉजी दोनों पढ़ाती थी। ऑल्दो थोड़ी जूलॉजी की वो एक्सपर्ट है शायद, मे बी, बट और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे शायद अनअकैडमी पे, वेदांतों पे, अब तो उनका शायद पर्सनल चैनल भी है। एंड उनके लेक्चर इन जनरल जो नॉर्मल टीचिंग करनी थी, जो लिख लिख के चीज़ें समझाती थी, वो तो अच्छे होते ही थे। ऑफकोर्स बहुत ही फ्रेंडली नेचर है, बहुत ही अच्छा नेचर है। ऑल्दो एजुकेटर्स के जो यूट्यूब पढ़ाते फ्रेंडली नेचर ही होता है। बट उनका सबसे बेस्ट पार्ट था उनकी एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज, जो कि लिटरली मेरे लिए जेम थी। और बहुत छोटी रहती थी, 6-6, 7-7 घंटे की एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज नहीं रहती थी, 1-1.5 घंटे में पूरा रैपअप कर देती थी। तो बहुत ही अच्छे से रैपअप कर देती थी। जनरली रात को मैं बायोलॉजी पढ़ता था और मुझे बोरिंग लगता था बायोलॉजी पढ़ना, कि बार बार वही सेम एनसीईआरटी में क्यों पढ़ो, मैंने पढ़ लिए। तो मैं फिर क्या करता था कि मतलब चलो एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज गरिमा को 1.5x पे देख लेते। तो आधे घंटे 45 मिनट में पूरी एनसीईआरटी भी पढ़ लिया। एनसीईआरटी पढ़ी कैसी जाती, क्या एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट आउट ऑफ एनसीईआरटी इन्फॉर्मेशन थी, वो भी वो बता देते थे। तो बहुत ही परफेक्ट मेरा प्रोडक्टिव टाइम चला जाता था कि मैंने पूरी एनसीईआरटी भी पढ़ ली और अब मुझे मालूम पड़ गया कि कैसे पढ़ी जाती। और अगली बार मैं जब सेम चीज़ें पढ़ता था तो मैं उसी टेक्निक से पढ़ता था कि ये वाले पेजेस और ये वाले पैराग्राफ में लाइन बाय लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं, इसमें ये पार्ट दी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ और आगे बढ़। और इस पेज पर मुझे हर चीज़ अच्छे से पढ़नी है तो अच्छे से पढ़ना रहता था। तो एक एनसीईआरटी पढ़ने की टेक्निक भी मालूम होनी चाहिए। तो मुझे लगता है गरिमा मैम बहुत अच्छे से पढ़ाती। सेकेंडली, तरुण सर, आई जेन्युइनली उनकी अभी इस समय क्या इमेज है क्या नहीं आई डोंट नो, लेकिन इतने अच्छे बॉटनी टीचर मुझे शायद कहीं नहीं मिले। बिकॉज लेट मी टेल यू, मेरे को जेनेटिक्स के दोनों चैप्टर है, मॉलिक्यूलर वाला और आपका प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, मुझे बहुत डिफिकल्ट लगते थे। स्पेशली मॉलिक्यूलर डिफिकल्ट लगता था। और वो भी उस वे में कि ऐसे तो चलो कोई मुझे ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ा दे अलग से चलेगा, बट जो एनसीईआरटी वालों ने पता नहीं कैसी एनसीईआरटी उस 2 चैप्टर की बनाई, लेकिन मुझे जेन्युइनली बहुत टफ लगती थी। और मैं इवन नीट के एक दिन पहले तक में भी जो टेस्ट देता था, कुछ ना कुछ इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन ऐसी निकलती थी। तो मुझे लगता था कि हाँ यार, ये दोनों चैप्टर से अगर अच्छे से एनसीईआरटी एमसीक्यू बनाने पाए ना तो बहुत क्रेजी एमसीक्यू बन सकते हैं। एंड मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में ये दोनों चैप्टर से अच्छे एमसीक्यूज एनसीईआरटी से गए थे, जो मैं बिल्कुल नहीं समझा था क्योंकि उसमें कोई अच्छा टीचर नहीं था। और जब मेरे ड्रॉप ईयर में तरुण सर जब फिजिक्स वाले में पढ़ाने आए तो उनके मैं लेक्चर देखता था, इतना अच्छा एनसीईआरटी डाइसेक्ट करके उन्होंने पढ़ाया था टॉपिक वाइज, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और वो सब मुझे अभी भी याद है। आई वाज लाइक डूड, फाइनली मुझे एक ऐसा बॉटनी टीचर, आई डोंट नो शायद एलन आकाश में ऐसे टीचर्स होते होंगे। मैं कोचिंग एलन आकाश सब ज्वाइन नहीं किया था फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो मुझे रियलाइज होता था कि एक अच्छा टीचर एक एवरेज एस्पिरेंट से भी कितने अच्छे मार्क्स निकाल सकता है अगर आपको ऐसा टीचर मिल जाए तो। इवन प्लांट फिजियोलॉजी में मुझे कितने डाउट रहते थे कि ये ईएमपी पाथवे तो पता नहीं क्या चल रहा था, मुझे वो कभी समझ ही नहीं आता था। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या होता था समझ नहीं आता था। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन क्या होता था, ये वर्ड जो बेसिक टर्म्स है वो आप डायरेक्ट एनसीईआरटी पढ़ के कभी नहीं आएंगे, और ये सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो एक बॉटनी में तो स्पेशली जो आपका नीट का है, एक अच्छे बॉटनी टीचर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जो आपको जेन्युइनली हर चीज़ बहुत अच्छे से पढ़ा सके। एंड आई स्टिल थिंक दैट तरुण सर वॉज द बेस्ट एंड ही विल बी द बेस्ट बॉटनी टीचर। थर्ड, फिर मैंने यूट्यूब कमेंट सेक्शन में इतने ज़्यादा ये मैम के बारे में बताया गया था तो मैं इनके लेक्चर्स जाके देखा। आकांक्षा अग्रवाल मैम, जेन्युइनली रियली गुड टीचर। इनकी बॉडी लैंग्वेज, इनका प्रेजेंस इतना अच्छा रहता है, इतना पॉजिटिव रहता है कि आपको पढ़ने को तो अच्छा लगेगा। एंड स्पेशली आगे से जूलॉजी की टीचर है, मैंने इनका जूलॉजी का लेक्चर देखा था, एनिमल टिश्यू वाला, बहुत अच्छा था। और उन्होंने, इनकी बेस्ट क्वालिटी थी कि ये पढ़ा भी रहे थे व्हाइट बोर्ड पे कोई पर्टिकुलर टॉपिक, और वो सेम टॉपिक फिर एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट भी अटैच कर दिया था और एनसीईआरटी भी पढ़ा रहे थे। तो इन शॉर्ट, आई नो थोड़े लंबे लेक्चर्स हैं, लेकिन अगर आप इनके लेक्चर्स देखोगे तो आपका नॉर्मल टीचिंग जो आप एक टॉपिक समझो और आपकी एनसीईआरटी रीडिंग दोनों हो जाएगी। तो क्रेजी, बहुत अच्छी टीचिंग थी। देन फोर्थ, अगेन ये मेरे कमेंट सेक्शन में सबसे ज़्यादा स्पैम करे गए थे ये टीचर, या सबसे ज़्यादा लाइक्स मिले हुए थे, तो फिर मैं इनको भी जाके इनको यूट्यूब पे इनके लेक्चर देखा। दैट इज़ रुपेश चौधरी सर। अगेन मैं तो कह रहा हूँ, ये भाई फिजिक्स वाला कहाँ से टीचर पकड़ के लाता है, एकदम सब अपने जैसे अलग सर अपने टाइम पे व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाते थे वैसे ही सारी टीचर्स वैसे पकड़ के लाए। तो रुपेश सर भी मैं देखता हूँ कि शायद कॉम्पिटिशन वाला पर भी इस समय पढ़ा रहे हैं। एंड जेन्युइनली बहुत अच्छी टीचिंग थी इनकी। ये बॉटनी की टीचर है बेसिकली, तो मैंने इनका बॉटनी का शायद ये सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल वाला लेक्चर देखा। तो इतना अच्छा सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल इन्होंने पढ़ाया तो शायद लिटरली एमबीबीएस लेवल के भी हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एंड सेम इनका भी परफेक्ट वही था कि ये नोट्स भी पढ़ा रहे थे, साथ ही साथ आपको अटैच एनसीईआरटी के स्क्रीनशॉट्स वो भी आपको पढ़ा रहे थे। तो मुझे जेन्युइनली बहुत अच्छा लगा। मैं पता नहीं कुछ मैं ऐसे रैंडमली चालू किया था सेल डिवीजन सेल साइकिल इनका, बस देखने के लिए कि 10-15 मिनट देख लूँगा कि कैसा पढ़ाते हैं। फिर जब वो पढ़ाए जा रहे थे तो मैं भी बैठ के देखने लगा। मुझे अपने पूरे नीट टाइम का सब कुछ, तो एज लाइक मैं पूरा लेक्चर ही देख डाला 1.5-2x में देख रहा था। एज लाइक जनरली रियली गुड टीचर। तो कमेंट सेक्शन में बताने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। सो इफ
एनीवन वाचिंग वीडियो, जो इतने अच्छे टीचर अगर आप मिस करो तो रुपेश सर बॉटनी के बहुत अच्छे टीचर हैं। देन लेट्स कम टू नेक्स्ट टीचर जो मेरे फेवरेट थे, समाप्ति मैम एंड टीना मैम। मेरे टाइम पे मैं जूलॉजी के इनके लेक्चर ही सिर्फ देखता था, मैं ऑब्सेस था इनकी टीचिंग से, बहुत अच्छा पढ़ाते थे दोनों। समाप्ति मैम के तो इंडिविजुअल जो थे जैसे कार्डियक साइकिल हो गया, ये हो गया, उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था। एंड टीना मैम पहले फिजिक्स वाला में पढ़ाते थे, फिर वो जो कंट्रोवर्सी हुई थी, लेट्स जस्ट नॉट गो देयर। टीचर हैं, उनका टैलेंट है और आप एक स्टूडेंट हो तो बस वो रिलेशन होना चाहिए। वो जो भी प्लेटफॉर्म पे पढ़ाए जेन्युइनली अपना लॉस कभी नहीं करना चाहिए आपको। तो टीना मैम का तो उन्होंने ह्यूमन फिजियोलॉजी की पूरी प्लेलिस्ट जो सबसे ज़्यादा फ्रेशली उन्होंने चालू की थी, पढ़ाई थी, जैम है लिटरली यूट्यूब पे जैम है, कहीं पे भी चले जाओ इतना अच्छा ह्यूमन फिजियो आपको कोई टीचर शायद नहीं पढ़ा रहेगा। पेस सीरीज नाम है शायद उसका। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन हो गया, ब्रेन हो गया, आईज ईयर हो गया, केमिकल कोऑर्डिनेशन के सारे हार्मोन्स के फंक्शंस कैसे होते हैं, एंड रेस्पिरेशन मैकेनिज्म। तो यू नो हर एक जो पर्टिकुलर हैवी टॉपिक होता था ना, इन ह्यूमन फिजियोलॉजी को उन्होंने इतने प्यारे तरीके से कवर किया था, मैं बता नहीं सकता। रिफ्लेक्सेस वाला पार्ट कितना ही और तरीके से दिए हुए एनसीईआरटी में, मोनोसाइनेप्टिक पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स कहीं मेंशन नहीं किया, लेकिन उन पे एमसीक्यू आते हुए जस्ट बिकॉज एक डायग्राम दिया हुआ है वो मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स का, एंड टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्सेस एंड न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का कैसे मैकेनिज्म ऑफ न्यूरॉन टू न्यूरॉन कैसे कोऑर्डिनेट होता है। इतने अच्छे टॉपिक जो एनसीईआरटी, एक बार आप टीचिंग इन लोग की देख लो फिर एनसीईआरटी पढ़ो तो आपको एक एक लाइन जस्टिफाइड होगी कि हाँ भाई अच्छा ऐसे पढ़ना रहता था। तो जेन्युइनली रियली गुड टीचर बोथ समाप्ति मैम एंड टीना मैम। आई डोंट नो इस समय कौन से प्लेटफॉर्म पे, वो अभी मैंने अपडेट नहीं किया, लेकिन आप इनके लेक्चर्स कहीं भी लिखो टीना मैम XYZ टॉपिक और चैप्टर जो भी आएगा आंखें बंद करके देखना, बहुत अच्छा पढ़ा। देन विपिन सर, इनको तो मैंने अपने शॉर्ट्स वीडियो में भी किया था। ओजोन क्लासेस पहले बहुत टाइम पहले पढ़ाते थे। नो इनका ओजोन क्लासेस तो है जिस पे इनके कुछ 445 4.5 लाख सब्सक्राइबर। इनका एक विपिन शर्मा फैन क्लब अकाउंट भी बना हुआ है जिसपे ऑलमोस्ट 1.12 लाख है। आई गेस PW के ही मोस्टली टीचर है। तो यार क्रेजी यकीन पे पढ़ाते मैंने देखा, इनका लेक्चर था यही वाला देखा था, प्लांट किंगडम फुल चैप्टर एनसीईआरटी, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो मेरे टाइम से मैं इनके लेक्चर्स देखता था, तो मुझे ऑलरेडी, मैं तो इनका फैन था, तो मैंने इनको शॉर्ट्स में इसलिए मेंशन भी कर दिया था। भाई एक टीचर जो मैं जेन्युइनली अपने टाइम पे देखता था, मैंने शॉर्ट्स में मेंशन करना भूल गया था, वॉज मनीष दुबे सर, MD सर, जो शायद मेरे टाइम से वो तरुण सर के साथ वो सब सेम ही टीचर है जो पढ़ाना चालू किए थे। बड़े ही शांत स्वभाव के सर है, बिल्कुल हंसी मजाक जो इन जनरल बाकी एजुकेटर्स करते हैं वैसे नहीं करते, एकदम आते हैं शांति से पढ़ाते हैं, बट बहुत ही ज़्यादा इंपैक्टफुल टीचिंग रहती है। वैसे मैं इनको भी जूलॉजी की टीचर है, तो मैं जैसे तरुण सर बॉटनी में मैं वो हो गया था, जूलॉजी के लिए मैं इनके लेक्चर्स भी देखता था। ऑल्दो काफी लेट आए थे तो मोस्टली मेरे को ऑलरेडी जो सब चैप्टर समझ आ गए, तो उसके बाद में इनके लेक्चर्स देखता था, तो मेरा बहुत बेहतर हो जाता था। लेकिन इन शॉर्ट अगर अभी आप इनके लेक्चर देखेंगे तो जेन्युइनली बहुत अच्छा है। अगेन आई एम सेइंग कि कंट्रोवर्सी पे मत जाना, कौन से प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे हैं। एट दिस मोमेंट जब मैं अब यूट्यूब वाले पूरे उसमें घुस चुका है ना, आई अंडरस्टैंड दिस बिजनेस एंड एवरीथिंग। आई नो कुछ एक्सटेंट तक रॉन्ग होता है, आप किसी प्लेटफॉर्म को छोड़ के इधर आ जाओ, बट जेन्युइनली मूव ऑन करो। आप स्टूडेंट हो, आपको अच्छे टीचर्स के साथ अच्छा रिलेशन बस आपका टीचिंग वाला होना चाहिए। वो जो भी प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे दैट शुड डजंट मैटर। डोंट गेट इमोशनली कनेक्टेड। ये एज नहीं है आपको ये सब चीज़ों में घुसने की। आप प्रैक्टिकली अपनी पढ़ाई करो और अच्छे टीचर्स जहाँ से लेके कर सकते हो कंप्लीट करो। एंड लास्टली जो मैंने अपने शॉर्ट्स में बताया था, सी पहुजा मैम और रितु मैम, ये एक्चुअली मेरे जो कजिन्स हैं या जो मेरी बहन है जो भी नीट की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग ने देखा था, उन्होंने कहा था कि प्लीज़ इनको तो ज़रूर मेंशन करना। पर्सनली मैंने अपने टाइम पे इनके लेक्चर्स नहीं देखता था, लेकिन जब अभी जाके अभी जस्ट मैंने डेमो के लिए देखा कि लेट्स सी कि कितने अच्छे टीचिंग है, तो ऑफकोर्स ये लोग तो मेरे टाइम से भी मैं इनके थंबनेल्स वगैरह बीच में या यूट्यूब रिकमेंड करता रहता था, बट ऑलरेडी मैं इतने ज़्यादा टीचर से सराउंडेड था मुझे बॉम्बार्ड नहीं करना था अपने आप को, इसलिए मैंने लेक्चर्स उनके तब भी नहीं देखता था। लेकिन रियली गुड टीचर्स, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज भी बहुत अच्छी है। एंड रितु मैम का तो शायद उनका पर्सनल यूट्यूब चैनल पे जिस पे वो बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, तो या यू कैन जस्ट सब्सक्राइब टू हर यूट्यूब चैनल एज वेल। सो यार दिस वाज द वीडियो ऑफ बायोलॉजी बेस्ट टीचर, जो मैंने लॉन्ग वीडियो बनाया टॉप 10 टीचर्स के लिए। कोई स्पॉन्सर्ड नहीं था, ट्रस्ट मी ब्लाइंडली, एंड इनको जाके सब्सक्राइब कर लो। इससे अच्छी टीचिंग आपको कहीं नहीं मिल सकती। कोटा, एलएन, आकाश, कहीं भी चले जाओ, बेस्ट बेस्ट बेस्ट। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में जहाँ मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए भी आपको सेम बताऊंगा। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।